जिस स्कूल से बच्चे हर साल टॉप करते हैं, अब बिहार के बच्चे बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में हर साल 10वीं 12वीं में टॉप करते हैं, उस विद्यालय के ऑफिस में बैठा हूं और ये कैंपस है प्रिंसिपल ऑफिस का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय का। और यहाँ के बच्चे हर साल 10वीं के एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, बिहार टॉप करते हैं, बिहार में पहला रैंक लाते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। एक साल तो ऐसा हो गया था कि दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से सारे टॉपर्स इसी स्कूल से थे। तो आखिर क्यों इस स्कूल से बच्चे जो हैं हर साल टॉप करते हैं, ये भी एक सवाल है। सवाल यह है कि यहाँ की शिक्षा और अन्य बिहार के अन्य स्कूलों की शिक्षा में क्या फ़र्क है कि इस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं हर साल बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में टॉप कर जाते हैं। आइए चलते हैं प्रिंसिपल की ऑफिस में, यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है बेहतरीन दिया जाता है, जिसके कारण इस आवासीय विद्यालय यानी कि सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं हर साल बिहार में टॉप करते हैं। अभी चलते हैं प्रधानाचार्य के ऑफिस में और उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए, एक छोटा सा पुराना सा ऑफिस है और बिल्कुल पुराने जैसे बना हुआ है, पुराने ढंग से है। इसमें कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है। आप बिल्कुल कैमरे में देख रहे होंगे, फोटोज़ में देख रहे हो कि एक छोटा सा विद्यालय, जिस विद्यालय से हर साल बच्चे टॉप करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये ऑफिस है। और इधर इस साइड में जो दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं दिखलाने का प्रयास करता हूँ आपको। यह जो है यह कैंपस है, यह कैंपस है। इसी कैंपस में बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं। आगे चलते हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, उनसे बातचीत करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखलाया गया है, बहुत अच्छे चीज़ दिखलाया गया है कि देखिए क्लास यहाँ पर जो है हर साल के परफॉर्मेंस दिखता है और क्या क्या चीज़ें हो रही है वो भी चीज़ दिखलाया जाता है। अभी देखिए, यहाँ के जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं 12 में, उनका लिस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर उनका नाम दिया गया है और उनका एक चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से एक कॉलेज में पास किए थे, लॉ मिडिलॉन्स है। ये सब चीज़ें यहाँ पर चलते रहता है एक डिस्प्ले पर। और अभी मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आ रहा हूँ। अंदर आ जाए सर। देखिए, तो अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हूँ और सर से जानेंगे कि यहाँ पर क्या बेहतरीन शिक्षा दिया जाता है, जिसके वजह से हर साल बच्चे जो है यहाँ से टॉप करते हैं और पूरे बिहार में अव्वल अंक प्राप्त करते हैं। और अभी सर हैं, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है CK TV इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। आप क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन हुआ। सर, आपसे जानेंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनको क्या बेहतरीन चीज़ें दी जाती है। अभी मैं देखा वहाँ स्क्रीन पर तो लगभग 9 टीचर ही उनका नाम आ रहा था और भी कुछ लोग आ रहा था। वो तो डिस्प्ले में चल रहा है। हाँ, देखिए, बेहतरीन ऐसा कुछ विशेष देने का तो है नहीं, बस यही हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितना भी सीमित संसाधन हम लोगों के पास है उसका बेहतर उपयोग करते हुए और बच्चों को सतत जो है सो हम लोग अध्ययन अध्यापन में जोड़े रखें। और जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सारे बच्चे हमारे जो हैं वो समूह में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, इसलिए उनको ग्रुप स्टडी का बहुत लाभ मिलता है। हम लोगों का कांस्टेंट गाइडेंस रहता है, शिक्षक उपलब्ध रहते हैं छात्रावास में। तो क्लास के बाद भी अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो शिक्षक से मदद ले सकते हैं। और एक वातावरण वैसा दिया जाता है कि वो लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से क्लासरूम में, उसके बाहर भी। और कौन से क्लास से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं? 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। 6 से 12 तक यहीं रहना होता है? यहीं रहना होता है। 100% पूर्णतः आवासीय है। 6ठी में
नामांकन होता है और वही बच्चे 12th तक रहते हैं। सरकार से क्या क्या बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है जिसके कारण बच्चे जो हैं कुछ बेहतर कर पाते हैं? देखिए, अब सरकार के ही सहयोग से नहीं ये विद्यालय चल रहा है। जब विद्यालय सरकारी है तो सरकार के ही सौजन्य से सब कुछ हो रहा है। और वर्तमान में तो और भी इसका जो आधारभूत संरचना वगैरह का काम है वो आप देख सकते हैं जाके कि वो निर्माण कार्य जारी है। तो सरकार से तो सब कुछ सहयोग मिल ही रहा है, तभी ये काम हो रहा है। बच्चे जो हैं ग्रुप डिस्कशन करते हैं पर डे, पहले किस किस तरह से उनको पढ़ाई किया जाता है शुरुआत में, ताकि ये वीडियो जो देख रहे हैं अन्य शिक्षक लोग अन्य स्कूल के उनको भी जानकारी मिले कि यहाँ पर क्या बेहतरीन सिखाया। 1-2 मिनट के वीडियो में ये बताना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये होता है कि हम लोगों को हमेशा हम लोगों का ये ध्यान रहता है कि बच्चों को क्लासरूम टीचिंग के अतिरिक्त उनको स्वाध्याय और गाइडेड स्टडी भी नियमित रूप से उनका हो, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी और बिना गाइडेड स्टडी के सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से कोई अचीवमेंट बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका प्रयास हमेशा रहता है। हम लोग इवनिंग स्टडी करवाते हैं, हम लोग फिर हॉस्टल में स्टडी करता है बच्चा, फिर क्लासरूम में तो टीचिंग होता ही है। बच्चे कोई होते हैं बहुत उद्दंड तरीके के होते होंगे, कुछ ऐसा जो बदमाशी करते हैं, उस सब बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को आप उद्दंड नहीं कह सकते हैं। बच्चे हैं, उनको समझाया जाता है और उनको अगर आप बेहतर तरीके से समझाते हैं तो हमको लगता है कि 1000 में 999 बच्चे तो समझ जाते हैं और एक तो अपवाद हो सकता है। लेकिन बच्चों को अगर समझा दें ईमानदारी से तो बच्चे समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक आध अगर वैसे हैं भी तो सारे बच्चे चूँकि उस मॉड के हैं नहीं, तो एक आध बच्चे को भी उसी मॉड में आना पड़ता है जिसकी संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी नमस्कार सर। बारे में इससे भी आप कुछ हाँ, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं। ये जो अभी सर जा रहे हैं ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। जाने रहे हैं, ये अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप अच्छा बाइट ले सकते हैं। हाँ, तो सर आप फिजिक्स में क्या बेहतरीन चीज़ किस तरह से पढ़ाने का आपका टेक्निक है जिसके कारण बच्चे जो हैं फिजिक्स में अच्छे नंबर ला पाते हैं? फिजिक्स तो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दोनों पार्ट आते हैं फिजिक्स में। तो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाने के बाद उससे कंसर्निंग एक्टिविटीज़ वर्कशॉप के थ्रू एंड लैब में कराया जाता है। कोशिश मेरी रहती है कि जो मैं आज कंसेप्ट दिया थियोरेटिकल कंसेप्ट, और अगले दिन जब एक्सपेरिमेंटल क्लासेस की बात होती है 2 दिन सप्ताह में 2 दिन 2 क्लास सप्ताह में 2 क्लास एक्सपेरिमेंटल क्लासेस होता है जो कि लैब प्रैक्टिकल कहते हैं, लैब में होता है। अभी मैं देख रहा था स्क्रीन बोर्ड पर भी चला था, मिट्टी को किस तरह से जांच किया था उसके बारे में बताया जा। जी पूरा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे 6 से लेकर के 12 तक हैं, तो सबका स्टेटस डिफरेंट है। तो लोअर क्लास के बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू बताया जाता है जो कि हम उसको फील्ड वर्क में भी करा सकते हैं, बाहर आउटसाइड लैब से आउटसाइड, या क्लासरूम में टीचिंग एड्स के हेल्प से उसे हम थ्योरी को समझाते हैं। लेकिन जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, उसे लैब में कराया जाता है। और यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल्स हमारे सिलेबस में है, एक एक प्रैक्टिकल सबको करवाया जाता है और उसके लिए एक लैब की सुविधा हमारे पास है। अभी छोटा ही है, लेकिन अब हमें नई व्यवस्था में बड़ा लैब मिलेगा और इससे बेहतरीन पढ़ाई आधुनिक तरीके से निर्माण किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ अब जो डिस्प्ले आया है कियोस्क सेट, अब जो आपने सामने यहाँ पर कियोस्क जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमको एक सुविधा मिल जाएगी कि हम पेन ड्राइव से जो मटेरियल्स ऑनलाइन भी या पेन ड्राइव में जो हमारे पास मटेरियल है, मैं उसे बच्चों को डिस्प्ले करके वो बच्चे उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं उसको। जी सर, यहाँ पर अभी डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ है क्या, जिस तरह से ये LCD लगा हुआ है एक साइड में दिखा देता है क्लासरूम में? ये सब हमारा CCTV का बोर्ड है, लेकिन अभी आप उधर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा पूरा परिसर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी जी। तो ये सब थोड़ा सा माने ये डिस्कनेक्ट हो गया है। और आप सर यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, आप कब से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं?
यहाँ पर 8 अगस्त 2010 से मैं कार्यरत हूँ। जी। तो उस समय से अभी तक यहाँ के बच्चे जो हैं लगभग में बताइएगा, आपको याद तो नहीं होगा, कितने बच्चे टॉप किए हैं? 126 126 हाँ, क्लास 10 में। और 12 में अलग। क्लास 10 में टॉपर्स कितना है? हाँ वही, नहीं अब तक 126 है टॉप 10 में आ चुके हैं। 134 ट्वेल्थ में सर, ट्वेल्थ में 12th में भी लगता है कि 20+। हाँ 124 टेंथ में, 34 134 टॉप 10 में। टॉप 10 में। बिहार बोर्ड से टॉपर भी तो यहाँ से कुछ साल के रहे वो हैं। लगभग कुछ साल नहीं, 15 से लेके 20 तक में एक साल छोड़ के हर एक एक साल छोड़ करके। क्या बात है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग के गाइडेंस में कुछ बेहतर होता है, तभी तो बच्चे जो हैं हर साल पूरे बिहार में अव्वल स्थान कर पाते हैं। बेहतर होता है और बेहतर बच्चे भी आते हैं, नो डाउट। बेहतर बच्चे आते हैं, बेहतर पढ़ाई होती है, बेहतर हम लोगों का इनिशिएटिव है और सबके सम्यक प्रयास के परिणाम स्वरूप बेहतर परिणाम जो आ रहे हैं, ये आकर्षण का केंद्र है। और बिहार के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। डबल लेयर का इंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पर, पीटी है, मेंस है, मेडिकल टेस्ट के बाद जो अंतिम रूप से चयनित होते हैं बच्चे, उन्हीं का नामांकन होता है। प्रत्येक वर्ष 60 बॉयज और 60 गर्ल्स का इंटेक है। 1 टाइम एडमिशन क्लास 6 में होता है, वही बच्चे प्रमोट करते हुए 12 तक जाते हैं। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ का कैंपस भी दिखलाने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा आपको, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन में है। हाँ, सिमुतल्ला हाई स्कूल जो था वो बंगाली दादा के रूप में दिया हुआ एक कोठी था, उन्हीं के कोठी में चलाया जा रहा था। लेकिन अब जो सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय होगा वो आधुनिक तरीके से देखिए किस तरह से निर्माण हो रहा है। और ये जो है बिल्कुल नए तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद इस स्कूल में सभी बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में लगभग 500 बच्चे इसमें रहेंगे और 500 बच्चों के लिए रहने के लिए आवासीय बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इस साइड में गर्ल्स के लिए है और उस साइड में जो बन रहा है वो बॉयज़ के लिए है। यानी कि उस साइड बॉयज़ रहेंगे 500 बच्चे, और 500 बच्चों के रहने के लिए इस तरह से देखिए बनाया जा रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन में है और लगभग 2022 के एंडिंग तक यह जो है विद्यालय को सौंप दिया जाएगा, यह भवन बना करके। और उसके बाद से बिल्कुल नए भवन में यहाँ के जो बच्चे आएंगे पढ़ने, यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाया जाएगा। और अभी भी जो बच्चे को पढ़ाई हो रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पुराने बिल्डिंग्स में ही रह रहे हैं, पुराने स्कूल में ही रह रहे हैं और वहीं पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी सर हैं, सर से भी थोड़ा जानेंगे कि यह सर कब तक कंप्लीट हो जाने का चांस है? 2023 के फरवरी तक संभावना है। हाँ, पूरा हो जाने का, पूरा फरवरी मार्च तक 2023 में। तो अभी भी बच्चे वो जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ नहीं है, उसमें विभाग के द्वारा कुछ निर्माण कराया गया था और अस्थाई भवन का प्रीफैब स्ट्रक्चर का दिया हुआ कुछ नहीं है, वो सारा एक्वायर किया हुआ है सरकार के द्वारा। तो कुछ भवन थे और कुछ का निर्माण कराया गया विभाग के स्तर से, लेकिन वो अस्थाई निर्माण था। अब ये अस्थाई निर्माण हो रहा है। यह बच्चे को रहने के लिए सर बताएं अभी कि 2022-23 की एंडिंग तक मिल जाएगा और बिल्कुल मजबूती से बनाया जा रहा है और काफ़ी दिन तक यह चलने वाला है। अभी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ सिमुतल्ला हाई स्कूल से चित्तरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।